हेलो क्लास, वेलकम टू लेट स्कूल ऑनलाइन क्लास। तो गए तासिका में हमने कारतूसिस पाठ के लेखक और पाठ प्रवेश हमने पढ़ा। तो आज हम कारतूस यह पाठ पढ़ेंगे। कारतूस वह होता है जो हम बंदूक में इस्तेमाल की गई बारूद या गोली जिसे कहते हैं वह कारतूस कहते हैं। तो यहाँ पर देखो नाटक वाइज पात्र दिया है। तो यहाँ पर पात्र दिया है, देखो कर्नल दिया है, लेफ्टिनेंट दिया है और सिपाही और सवार। सवार यानी जो घुड़सवारी करवाता है ना, वह सवार होता है। और इसके 5 मिनट का यह एकांकी है, नाटक है। और यह ज़माना है सन 1799। समय रात्रि का है और स्थान गोरखपुर के जंगल में कर्नल कॉलेज के खेमे। खेमे यानी जहाँ पर अड्डा होता है ना, कब्जा करते हैं ना, वह अंदरूनी हिस्सा। 2 अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं। कर्नल कॉलेज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है। चांदनी चिटकी हुई है। चांदनी चिटकी यानी चांदनी रात है। अंदर लैम्प जल रहा है। कहाँ? खेमे में अंदर, जहाँ पर। तो दोनों के बातचीत चल रहे हैं। तो देखो दोनों किस विषय में बातचीत करते हैं। तो पहला, कर्नल, जंगल की ज़िंदगी बड़ी ख़तरनाक होती है, ऐसे कर्नल लेफ्टिनेंट्स को कहता है। और लेफ्टिनेंट यह कौन है? लेफ्टिनेंट और कर्नल ईस्ट इंडिया के जो रियासत में काम करने वाले दोनों अंग्रेज़ हैं। हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, यानी यहाँ पर डेरा डाले हुए। सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वज़ीर अली आदमी है, यह भूत हाथी नहीं लगता। जो भी दिया है ना, दिलेर वज़ीर अली, यह आदमी क्या है, उसे पकड़ने के लिए उन्होंने खेमा डाला है, यानी डेरा डाला है। कर्नल, उसके अफसाने सुने रॉबिन हुड यानी किसी से नहीं डरने वाला याद आते हैं। अंग्रेज़ों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वह अवध के दरबार को अंग्रेज़ी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब ही हो गया था। यानी 5 महीनों में उन्होंने हमें यहाँ से इसे अंग्रेज़ी को भगाने का उन्होंने कोशिश अच्छी कर दी है, यानी कामयाब भी हो गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल कॉलेज, ये सआदत अली कौन है? ऐसे प्रश्न पूछते हैं। यानी यहाँ कर आसपास के पास पड़ोस के जो भी योद्धाएं होते हैं, राजाएं होते हैं, जो हुकुमशाही को नहीं मानने वाले होते हैं, उनके बारे में वह पूछते हैं। तो कर्नल कहते हैं आसिफ उद्दौला का भाई है यह सआदत अली, वज़ीर अली और उसका दुश्मन। वज़ीर अली का यह क्या है? दुश्मन है। कौन? तो यह सआदत अली। असल में नवाब आसिफुद्दौला के यह लड़के की कोई उम्मीद नहीं है। वज़ीर अली की पैदाइश को सआदत अली ने अपनी मौत ख्याल की है, यानी उसे मारने की धमकी, यानी उन्होंने ठान लिया है कि वह आसिफुद्दौला को मार डालेंगे। मगर सआदत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी, यानी क्यों नहीं बिठा रहे हैं? कर्नल, सआदत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐसा पसंद आदमी है, यानी ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी अधिक मुमलिकत यानी जायदाद दौलत दे दी है और 10 लाख रुपए नगद भी दिया है। अब वो भी मज़े करता है और हम भी, यानी हमें पैसे भी दिया है। जो हमें चाहिए, अंग्रेज़ जो जिस काम में जिसके लिए आए थे वो हमने उसे दे दिया है, और हमें जो चाहिए उसने हमें दे दिया है। तो इसलिए वह क्या है, अंग्रेज़ों का क्या है, सआदत अली दोस्त है। तो आगे देखेंगे, दूसरा पेज ओपन करो और समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पर देखो, फिर उसके ऊपर लेफ्टिनेंट कहता है, सुना है वज़ीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावा यानी आमंत्रण दे रहा है, यानी आसपास के गांव में अफ़गानिस्तान। किसने? वज़ीर अली ने। तो कर्नल उस पर कहता है, अफ़गानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले टीपू सुल्तान ने दी, फिर वज़ीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया, और फिर शमशोदुल्ला ने भी, यानी इन तीनों ने भी क्या किया था, अफ़गानिस्तान पर हमला करने का आमंत्रण दे दिया था। फिर लेफ्टिनेंट, कौन शमशोदुल्ला, यानी अभी ये शमशोदुल्ला कौन है? कर्नल, नवाब बंगल का निसब्दी यानी रिश्ते का जो लगने वाला भाई, बहुत ही खतरनाक आदमी है। तो लेफ्टिनेंट कहता है, इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान एक लहर दौड़ गई है, यानी सभी आए हुए हैं। कर्नल, जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गए तो
बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे, यानी जो लड़ाई हुई थी बक्सर और प्लासी में। और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है तो लॉर्ड वेलजिम के हाथों सब खो जाएंगी। यानी पहले कंपनी के जो प्रमुख गवर्नर जिसे कहते हैं वह पहले कौन थे, तो वह थे लॉर्ड क्लाइव ने हासिल किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी भारत में। तो अभी उसके हैं लॉर्ड वेलजिम के हाथे वह खो जाएंगे। किस कारण? यह सभी हिंदुस्तानी के जो लड़ने के लिए या अंग्रेजों को अपने भारत से भगाने के लिए वह कोशिश कर रहे हैं। कर्नल, जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई, आगे देखेंगे। लेफ्टिनेंट, वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर लेना ही चाहिए। कर्नल, पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वे हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है, यानी हमें मिल नहीं रहा है, इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जाबाज है, यानी कुछ जाबाज व्यक्ति भी उसके साथ है, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमखम है, यानी दिखने में नटखट या छोटा है लेकिन बड़ा ही जाबाज है। लेफ्टिनेंट, सुना है वजीर अली जाति तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। कर्नल, बहादुर ना होता तो यूँ कंपनी के वकील को कत्ल थोड़ी कर देता, कंपनी में काम करने वाला जो वकील होता है उसका कत्ल थोड़ी ना कर देता। लेफ्टिनेंट, ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? ऐसे पूछता है। कर्नल कहता है, किस्सा क्या हुआ था, उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपए सालाना वजीफ़ा मुकर्रम कर दिया। वजीफ़ा यानी करार, जो पैसा होता है वह देना। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया, यानी भेज दिया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उसके शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता क्यों तलब कर रहे, यानी भेज रहे हैं। तो वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी थी, उसमें खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया, यानी उसकी बात न सुनने के लिए उसने वकील को मार दिया था। लेफ्टिनेंट, और भाग गया। कर्नल, अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया, यानी सभी के साथ। आजमगढ़ में हुक्मरां में उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई साल से भटक रहे हैं, यानी इस तरह वह भागकर जंगलों की तरफ गया और इस तरह वह जंगलों में भटक रहे हैं और हम ढूंढ रहे हैं। तो आगे की ओर पढ़ेंगे। लेफ्टिनेंट, मगर वजीर अली की स्कीम क्या है, क्या चाहता है? कर्नल, स्कीम यह है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए और अफगानी हमले का इंतज़ार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, सादत अली को इसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाले। यह उसका मकसद है। इसका? वजीर अली का। लेफ्टिनेंट, नेपाल तक पहुंचना तो कोई मुश्किल नहीं है, मुमकिन है कि पहुंच गया हो, यानी लगता है कि अभी मानो अब तक वह पहुंच गया हो। कर्नल, हमारी फौजें और नवाब सादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं, हमें अच्छी तरह मालूम है कि वह इन्हीं जंगलों में है। एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है। कहाँ? उनके खेमे के वहाँ। कर्नल, उठकर, क्या बात है? गोरा, यानी उनका सिपाही, दूर से गर्द उड़ती दिखाई दे रही है, यानी गर्द यानी धूल दिखाई दे रही है। अगर कोई व्यक्ति भागता हुआ आ रहा है या कोई घोड़े पर आ रहा है तो कर्नल, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहे। सिपाही सलाम कर कर चला गया, यानी अगर कोई शत्रु हो तो उसे झट से पकड़ ले। एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आ रहा था। लेफ्टिनेंट कहते हैं, जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था। गर्द तो ऐसे उड़ रही थी जैसे कि पूरा एक काफिला आ रहा है, लेकिन उसमें से एक ही सवार नजर आया। कर्नल, खिड़की के पास जाकर, हाँ एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है लेफ्टिनेंट, और सीधा हमारी तरफ ही आ रहा है ऐसा मालूम हो रहा है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाते हैं। कर्नल, सिपाहियों से कहो इस सवार पर नज़र रखे कि यह किसी तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम कर कर चला जाता है, यानी यह
कहीं हमारे पास आ रहा है या कहीं और जा रहा है, यह नज़र रखने के लिए कहते हैं लेफ्टिनेंट। सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेजी से इस तरफ आ रहा है। टापों की आवाज़ बहुत करीब आकर रुक जाती है। सवार बाहर से, मुझे कर्नल से मिलना है, यानी जो आता है ना घोड़े पर वह। गोरा चिल्लाकर, बहुत खूब। सवार बाहर से बोलता है। गोरा अंदर आकर, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल कहता है, भेज दो उसे। लेफ्टिनेंट, वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा, ऐसे लेफ्टिनेंट को लगता है। कर्नल, खामोश रहे। सवार सिपाही को अंदर आता है, साथ अंदर आता है। सवार आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई, ऐसे कहता है। देखकर कर्नल, साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल कह दे, ऐसे कर्नल सवार से कहता है। सवार, दीवार हमगोश दारद तन्हाई, यानी हर तरफ तन्हाई और खामोशी दिखाई दे रही है। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है, दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रहते हैं तो ज़रा वफ़े के बाद चारों तरफ देखता है, यानी ज़रा समय के बाद वह चारों ओर देखता है। कौन? वह जो सवार आता है वह। तो फिर आगे देखो, सवार कहता है, सवार आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है, यानी इस जगह पर क्यों खेमा डाला है? कर्नल, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार, लेकिन इतना लालश्कर क्या मायने, यानी इतना मेहनत कर कर क्या फ़ायदा? कर्नल, गिरफ्तार में मदद देने के लिए। सवार, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल, क्यों? सवार, वो एक जाबाज सिपाही है, बहादुर। कर्नल, मैंने भी यह सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं? सवार, चंद कारतूस, बंदूकों की गोली। तो कर्नल कहता है, किस लिए? सवार, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल, ये लो 10 कारतूस। तो कर्नल उसे क्या कहता है, 10 कारतूस दे देता है। सवार मुस्कुराते हुए शुक्रिया, यानी धन्यवाद कहता है। कर्नल, आपका नाम? सवार कहता है, वजीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्श देता हूँ। यह कहकर बाहर चला जाता है और टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, हक्का बक्का, यानी उसे कुछ समझ में नहीं आता है और खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है, यानी हक्का बक्का होकर कर्नल खड़ा होता है। लेफ्टिनेंट, कौन था? कर्नल दबी जबान से अपने आप से कहता है, एक जाबाज सिपाही। यानी देखो यहाँ पर यह होता है, जिसे पकड़ने के लिए वो इतना कोशिश कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे, खेमा डाले हुए है, वही उनके सामने आकर उनके आंखों के नीचे से वह कारतूस लेकर जाते, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता है कि वह वजीर अली था। तो यहाँ पर यह पाठ समाप्त हो गया और इसके जो कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उस प्रश्न उत्तरों को पूर्ण कीजिए और इसके जो शब्दार्थ दिए हैं वह शब्दार्थ को भी अपने नोटबुक में लिखिए। धन्यवाद।